यस साक्षी, प्लीज आप जरा अपने बारे में पहले बताइए। हाँ सर, मेरा नाम साक्षी धर्ममेर है और मैं चारोटी से हूँ, मुंबई चारोटी। और मेरा एजुकेशन बीकॉम हुआ है। ओके। ओके, अगर आपका एजुकेशन बीकॉम हुआ है, मतलब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपने 10th तक पढ़ा है या तो 12th तक पढ़ा है? हाँ। कहाँ तक पढ़े आपने? 10th के बाद मैथ्स छोड़ा है कि 12th के बाद छोड़ा है? मैथ्स तो जैसे कि इसमें भी है, बीकॉम में भी है, बट हाँ, ये थोड़ा अलग। बीकॉम में नो डाउट, बीकॉम में फर्स्ट ईयर होता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन 12th हाँ। स्टैंडर्ड में आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था कि नहीं था? हाँ था सर। ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अच्छा, तो वैदिक मैथ्स सीखने की आपको कहाँ से ऐसा लाइक एक्सपेक्टेशन हुआ कि मुझे वैदिक मैथ्स सीखना चाहिए? सर कैसे जैसे ऑनलाइन स्क्रॉल करते तो वहां पे मेरे को दिखा था, बहुत सारे एडवर्टाइज आते थे, बट सर कैसे बिलीव नहीं होता था कि किस पे करे। तो सर एक बार फिर आपका स्क्रॉल करते हुए आपका देखा, तो वहां ओके। पे आपने फ्री क्लासेस रखी थी। तो ओके। फ्री क्लासेस के थ्रू फिर ट्रस्ट हुआ कि हाँ बाबा, इस साइड पे हम लोग और आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं वैदिक मैथ्स पे। कैसा ओके, गुड। इंटरेस्ट कैसे आया, जैसे कि नाम से वैदिक मैथ्स, ये जूनी है ना, जूना इन कॉन्सेप्ट है ना। तो ओके। आजकल ये सब बहुत जरूरी है, सीखना वैदिक मैथ्स। अच्छा, तो क्या आप कुछ बच्चों को घर पे ट्यूशंस भी पढ़ाते हो कि स्कूल में कभी आपने पढ़ाया है? हाँ जो सर, भी, घर पे कोई भी ट्यूशन। सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट। हाँ सर, मैं ऑल सब्जेक्ट लेती हूँ, बट मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट था। और मैथ्स बोलो तो कैसा, मतलब कॉन्सेप्ट कैसा है यहाँ पे, नॉर्मल मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेंदी हो जाते हैं, ओके। और वैदिक मैथ्स ओके। का कैसा है कि शॉर्ट में होता है, तुरंत कर लेते हैं हम लोग। नॉर्मल जब आप ट्यूशंस लेते थे, उस टाइम पे हाँ आपको क्या फील हुआ कि बच्चों को क्या तकलीफ होती है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर? सर, वही उनको स्टेप्स याद नहीं रहते, और उनको इसमें स्टेप्स ज्यादा नहीं याद स्टेप्स रहते? नहीं है, स्टेप्स याद नहीं रहते। जैसे कि फॉर्मूला वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन इसमें स्टेप्स नहीं है, हम लोग को सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना है, कंसंट्रेशन करना है, ट्रिक्स करना है, बस उतना ही है। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने मुझे जो एक्स वाई जेड अमाउंट पे किया, पे करने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा अरे मैं अब ये वैदिक मैथ्स क्या होगा, कुछ अलग होगा, पता नहीं मैं सीख पाऊंगी कि नहीं सीख पाऊंगी, मेरा तो पैसा वेस्ट होगा, क्या होगा? ये सब सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? हाँ सर, ऐसा तो लगता ही है, लेकिन फिर जब फ्री क्लास अटेंड किया उसके बाद से ट्रस्ट आ गया कि हाँ, आंख बंद करके करना है। अच्छा, गुड। लेकिन जब आपने धीरे 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 लेक्चर्स अटेंड करते गए, करते गए, या करते गए, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, बहुत हुआ आपसे बात करके, आप जिस तरह से एक्सप्लेन करते हो, आप जिस तरह से बोलते हो कॉन्फिडेंटली, वो आपका देख के सीखा मैंने कि हमें कैसे बातें करनी है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। चलो, ठीक है। ये सेम चीजें आपके स्टूडेंट में ट्रांसफर करना है। जो हम्म। चीजें आपने मेरे से सीखा, मैंने भी किसी से सीखा है। क्योंकि सीखने के लिए गुरु की जरूरत होती ही है लाइफ में। बिना गुरु का कोई भी नहीं सीख सकता है। मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने भी किसी से सीखा है। ये हाँ सर। चीजें आपको मेरे से भी ज्यादा पॉजिटिव वे में, इफिशिएंट वे में आपको आगे अपने स्टूडेंट को भी ट्रांसफर करना है। हाँ सर। ओके। अब मुझे बताइए आप, वैदिक मैथमेटिक्स अगर बच्चा नहीं सीखेगा 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक, बच्चे को क्या नुकसान होगा? नुकसान जैसे कि देखो, अभी बहुत से बच्चों को मैथ सब्जेक्ट पसंद नहीं है, हार्ड लगता है, बट अगर वो वैदिक मैथ सीखे तो उन्हें मैथ से लव हो जाएगा, और जो सोचते थे ना हार्ड है, डिफिकल्ट है, वो चूज करेंगे हम मैथ सब्जेक्ट में स्पेशल करें वैदिक मैथ सीखने के बाद। मतलब इनडायरेक्टली आपका बोलने का ये मतलब है कि वैदिक मैथ्स सीखने के बाद बच्चे में इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा पढ़ाई के लिए। इंटेलिजेंट, हाँ सर वही। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है। बच्चों के अंदर आग लगाना है, बस, बाकी कुछ नहीं। सर हमारे जैसे आप आपके। सिखाते थे हाँ, बताइए, बताइए। कॉन्सेप्ट एक 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 एक, हम लोग को स्कूल में तो नॉर्मल लगता था, 3 डिजिट 4 डिजिट हमको तो नॉर्मल लगता, लेकिन बच्चे जैसे देखते इतने डिजिट्स के। लेकिन आप जिस तरह से सिखाते हैं वैदिक मैथ्स में ट्रिक्स एंड ऑल यूज करना मेथड, वो इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ, अभी आगे कैसे सम्स करेंगे, देखते करते खुद से ट्राई करते, इतना इंटरेस्ट आता है और इतना अच्छा लगता है, मजा आता है।
गुड, वेरी गुड। फन हो थ्रू जाएगा आउट एक द वैदिक सेशन मैथ में, सीखने के बाद। थ्रू आउट द सेशन में एक चीज है जो मुझे बहुत अच्छे से आपकी केस में समझ आई। आपको सीखने आपको सीखने में बहुत मजा आ रहा था। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि आप बहुत डाउट पूछ रहे थे ड्यूरिंग द क्लास टाइम ऑल्सो, और व्हाट्सएप पे ये सब सारे जगह आप बहुत सारे डाउट्स को पूछ रहे थे, हाँ बराबर। सर, जैसे कि हम पूछते हुए बच्चे भी पूछेंगे ना, तो उनको जैसे मैं आपसे क्लियर हो जाऊंगी तो मैं बच्चों को क्लियर कर पाऊंगी। यस, ये इंडिकेट करता है कि हमारा स्टूडेंट सीखने के लिए कितना अग्रेसिव है। आपका भी जो भी बच्चा अगर डाउट पूछ रहा है ना, वो आपका सबसे अच्छा बच्चा है, सबसे बढ़िया बच्चा है, अगर जो आपसे डाउट पूछ रहा है। हम टीचर को कभी इरिटेट नहीं होना चाहिए बच्चे का डाउट हाँ को सर। क्लियर करने के लिए। चलिए, अब जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, वो क्वेश्चन का जवाब आप बहुत ईमानदारी से देना, क्योंकि आपके बात सुनकर शायद कुछ लोग ये मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो उनके साथ कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा हाँ सर। जो भी प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम आपको किस तरीके से बेनिफिट किया, मुझे आप थोड़े शब्दों में बताइए। हाँ सर, आपकी क्लास अटेंड करने के बाद मुझे बेनिफिट्स हुए, जैसे कि अगर मैं किसी पेरेंट्स से किसी बच्चों को बोल रही हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं, ठीक है, उन बच्चों को मैं क्लास में ये मेथड अपने नॉर्मल मेथड से अलग वैदिक मैथ सिखा रही हूँ, तो उनको भी इंटरेस्ट आ रहा है। और फिर बाद में वो घर पे जाके अपने पेरेंट्स को बताते हैं, तो मैं मतलब एक्सप्लेन करती हूँ, दिस इज द मैजिक ऑफ द वैदिक मैथ्स, नॉर्मल मैथ्स और वैदिक मैथ्स। तो आप देखो मतलब कितना फर्क पड़ता है। तो पेरेंट्स पूछते हैं कि वैदिक मैथ्स इतना अच्छा है, तो उनको मैं सजेस्ट भी करती हूँ कि हाँ, मैंने इन सर से, मैं ऐसा नहीं बोलती मेरे पास सीखो, मैं बोलती हूँ इन सर से सीखा है, चंद्रशेखर सर वैदिक मैथ सिखाते हैं, उनसे ले लीजिए। मतलब कैसे आप पूरा क्लास प्रोवाइड कर रहे हो ना सर, यस, हम तो थोड़ा ही बता सकेंगे, यस, 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 गुड, ओके। मुझे अच्छा, बहुत बेनिफिट है। बच्चे तो आ ही रहे और पूछ भी रहे। गुड, वेरी गुड। अच्छा, जो रिकॉर्डेड वीडियो है, ऑनलाइन टेस्ट है, ये किस तरीके से हेल्प करता है? सर जैसे कि आप सिखाते हैं ऑनलाइन, और आपके सिखाने के बाद अगर फिर भी कुछ और डाउट रहा एक्स्ट्रा, तो हम वो उसको रिफर कर सकते हैं सर, और फिर और कुछ रहा तो भी हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द डे। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और आप कुछ बोलना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो? जो भी लोग आपको सुनेंगे, जो भी लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, आपके आसपास के लोग के पास अगर ये वीडियो जाएगा, किसी के पास भी, तो वैदिक मैथ से रिलेटेड कुछ चीजें आप और बोलना चाहते हो? हाँ सर, वैदिक मैथ सीखने के बाद इतना कॉन्फिडेंट आ गया है मुझे में कि मैं बच्चे को सिखा सकूंगी 100%। हाँ, वो पेरेंट्स पैसे दे तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मेरा पैसा वेस्ट कर रही हूँ, या हाँ ये कुछ और ही है। उनको मैं इतना गारंटी देती हूँ कि मैं उनको अच्छे से सिखा पाऊंगी 3 महीने में, तो उनका पैसा वेस्ट नहीं होगा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हमको एक ही चीज ध्यान रखना है, अगर हमको पेरेंट्स ने 1x अमाउंट पे किया है, तो हमको कई x गुना उनको सर्विस इन देना देना है, है। इन विथ रेस्पेक्ट टू नॉलेज। बच्चे को किसी तरीके से फीस से रिलेटेड बच्चों को कभी भी उनके पढ़ाई में नुकसान नहीं होने देना सर है मेरा ना? भी आपके तो जैसे आपसे ही सीखूं मेरे पास। यस, तो अभी नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, 2 से 3 4 महीने में आप अपने ट्यूशंस में बच्चों को आप बढ़ाओ धीरे धीरे। उसके बाद फिर मैं एक और आपका इंटरव्यू लूंगा। यस, 3 4 महीने 5 महीने में जो आपने ये चीजें अप्लाई किया है, उससे आपका ग्रोथ कहाँ तक पहुंचा है, तो उससे लोगों को भी थोड़ा और कॉन्फिडेंस होगा, लोगों को और थोड़ा फेथ होगा कि यस, टीचर को भी, एक होम मेकर को भी अगर सीखेंगे, वैदिक मैथ सीखेंगे, तो अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का जरिया बना सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल। बराबर। हाँ सर। ओके, और कुछ बोलना है साक्षी? हाँ, चलो, विश यू थैंक ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यू सर। ओके, थैंक यू। चलो, थैंक यू, थैंक यू बाय सर। बाय, थैंक यू, थैंक यू।